एक्सएन आपको दिखाई देगा विदाउट कंपोनेंट। हेलो, कैसा दिखाई देगा बताओ? हाँ, ये आते हैं ओप्पो के, वीवो के, रियलमी के, इस तरह के फोन में। तो हमको इसमें भी 70% सप्लाई निकालना है बिना डायग्राम के। हेलो, अभी आप ये कनेक्टर को देखो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप देख रहे होगे तो सब पिन एक जैसी है ना? नोटिस करो तो सरफेस पिन भी नहीं दिखाई दे रही है। दिख रही है क्या? कहीं पर ऐसा लाइनिंग निकलती हुई? हेलो, नहीं दिख रही है। पर आप 1 घंटे बाद इस कनेक्टर को बोलोगे कि सर मैं 70% इससे डायग्राम अपना ग्राफिक्स निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? ग्राफिक्स निकाल सकता हूँ 70%। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो हम कैसे निकालेंगे इसको हम देखेंगे। तो 16 में से कितनी लाइन बिना डायग्राम के ढूंढ सकते हैं? 13 अब देखो, मैं आपको जब आपको फर्स्ट टाइम में आया था क्लास में, तब मैं आपको 2 कनेक्टर दिखा रहा था। तो पहला कनेक्टर आपको कंपोनेंट का, इसमें तो 13 लाइन ढूंढना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट हमने देखा था इस तरह का। अब इसमें 13 लाइन कौन कौन ढूंढ सकता है? हमें डायग्राम हमने कोशिश की कि डायग्राम तो पढ़ा ही हमने, वीडियो तो पढ़ा ही हमने, कोशिश की है कि पहले हमको अपना दिमाग लगाना है। तो 13 लाइन में से 10 हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी। क्या लिखा हुआ है? टीडी लिखा हुआ है ना? तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई? चलिए बताओ। मतलब यहाँ से डाटा का इमेज जा रहा होगा ना? हेलो, हाँ। और हर 2 के बाद एक ग्राउंड है। हर 2 के बाद एक क्या है? हर 2 के बाद एक क्या है? यहाँ भी देखो, यहाँ भी नोटिस करो। तो यहाँ पर भी हर 2 के बाद एक क्या है बताओ? हर 2 के बाद एक क्या है? ग्राउंड है। ठीक है, तो भैया ये पूरा का पूरा डेडिकेट इसने लिपि को दे दिया, मतलब डिस्प्ले का डाटा ट्रांसफर करने के लिए। अब ये देखो, ये क्या है? पढ़ो। प्लस माइनस क्या लिखा है? प्लस माइनस। कौन सा -5 है? ये वाला? ये क्या है? ये क्या है? तो मतलब ये हमें एक्टिव वोल्टेज मिल गए। हेलो, क्या मिल गए? फोटो खींचो पहला। अब इसमें कोडिंग की फोटो खींचना। ये सर ये M लिख दिया नहीं, आया है ना माइनस, और ये P है प्लस। P मतलब पॉजिटिव और M मतलब नेगेटिव। M का भी सिंपल माइनस है, वो 2 माइनस को ले रहा है, N और M। N फॉर नेगेटिव, M फॉर माइनस। इंग्लिश में दोनों ही माइनस लिखे जाते हैं, है ना? यस। चलिए, अब हम डिस्प्ले के इस पार्ट को देखिए। अब इस पार्ट में कुछ है क्या? नो सर। आप ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। आप डिस्प्ले के इस पार्ट को देखेंगे। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना और इसके बाद में फिर एक बार में इसका वीडियो बनाना। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलो देखो, तो सबसे पहले ये वाली लाइन पढ़ेंगे। ये लाइन तो ग्राउंड जा रही है। हेलो, इस लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हमें नहीं पढ़ना। हेलो, क्यों? टच है। हेलो, ये पूरा क्या पूरा किसका है? टच का। ये देखो, ये लाइन जा रही है, इसमें टच लिखा। क्या लिखा हुआ है? कितने वोल्ट है? इसके साथ कैपेसिटर में 1 वोल्ट। तो ये हमारा पहला वोल्टेज हो गया। हेलो, और ये वाला हमारा दूसरा वोल्टेज था ना यहाँ पर? ये +5, सॉरी ये -5 और ये कौन सा 5? और ये सारे के सारे मिपी। हेलो, अब ये क्या हो गया? जल्दी बताओ। और ये क्या हो गया? पहला। तो ये पहला ग्राउंड नहीं है, दूसरा। मतलब अब हम किस पर टच नहीं करेंगे? हाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। किस पे टच? छठवें पर। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां नहीं करेंगे? 13वां, 12वां और 13वां नहीं करेंगे? ग्राउंड बोलो, तुमको बोलना है। हेलो, हाँ, पिक्चर नहीं चल रही। तो 2 नंबर पे लगाएंगे क्या? 3, 4, 5, 6। अपन को OL मतलब ग्राउंड नहीं है अपन ना। तो अब ये देखने के लिए मैंने जो बोर्ड लिया है वो LUB का लिया है। किसका? और जो मैं डायग्राम उठाऊंगा वो SM का उठाऊंगा। किसका? SM का।
क्योंकि एक डाटा सेट चाहिए हमको बस। आप समझना, ये आपने डाल दिया हेडिंग हेलो। आप 2 पन्ने यूज करना है, 2 पन्ने नीचे लिखना है और बीच में आईसी। तो पहले आईसी देख लो कितनी बड़ी बनाना है। तो मेरे साथ ये 15 वॉल का आईसी बनाओ। 1 2 3 4 5 5 गोले होने चाहिए, 3 रो में बनाइए। अभी थोड़ा आईसी पे चले जाकर तो बना। और क्या बोलते यार, यहां से रील मत लेना तूने, यहां से लेना। अब इसमें A1 B1 सब डालो। ये है A1 B1 C1 D1, क्योंकि ये बूट सीक्वेंस में चलता है। चलिए अब EN के आगे लिख लें B1 A1 B1 A1 और यहां पर लिख लें 1.8 और यहां पे लिख लें B1। तो ये हो गया B1 और ये हो गया A1। SDA के आगे भी लिख लें, यहां पर भी 1.8 आता है, 1.8 और यहां पे लिख लें 4 वोल्ट और यहां पे लिख लें 4। हमें EN का GR से लेना देना नहीं है, क्योंकि GR आएगा भी तो चलेगा क्या, उसको चाहिए वोल्टेज। क्या चाहिए? चलिए देखिए, अब अपन A1 और B1 पे जाएंगे तो A1 का GR कितना आ रहा है बोलो? 460 और इसका भी GR आ रहा है, अगर ट्रैक है ओके है। हेलो तो चलो अब तक हमने क्या क्या चेक किया? C1 BPH, Vin D1 स्विचिंग। लो वीडियो लो जल्दी से। ओके चलो, तो सबसे पहले C1 चेक करना है, Vin BPH लाइन ओके, D1 स्विचिंग जो कि BPH ही होना चाहिए, घूम कर ये कॉइल से वापस आ रहा है, ठीक है। अब C2 B2 हमारा SDSCL 600 से कम और हमारा A1 B1 EN 800 से कम। और अब हम चेक करेंगे E3 OL आ रहा है। yes, और पहले इसको लोहान बोलते हैं, लोहान सुना है ना आपने नाम? दुआ, हाँ ये लोहान क्या बोलते हैं इसको? लोहान। हाँ ये पहले इसी से हाँ फ्लैक्स आता था, ये टीवी मैकेनिक वालों के पास होते थे पहले, तो 10 रुपए का एक पैकेट आता था। तो देखो अब सबसे बड़ी बात क्या है ना, इस आईसी में कहीं नोज कट पॉइंट कहीं कुछ नहीं है, ना लाइनिंग वाइनिंग है, तो हाँ ऊपर एक छोटा सा दिया है, जब कुछ भी नहीं नोज कट पॉइंट है इस आईसी का, बट एक बार दिखा देता हूँ। अब आपके हिसाब से नोज कट पॉइंट किधर है जल्दी बताओ? ये हाँ देखो, आधे लोग ये बोल रहे हैं, आधे लोग वो बोल रहे हैं, मतलब तुम दोनों ही गलत हो। मेरी बात समझना, ऐसा दिमाग मत लगाना, समझ रहे हो मेरी बात? नोज कट पॉइंट वहां है, वहां नहीं है। हाँ आईसी का तो उधर है, फोटो खींच रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फोटो खींचना ही सबसे बेस्ट रहता है, यहाँ दिमाग नहीं काम करते है ना। हाँ ये पीसीबी में कोई ऐसा स्टेटस मतलब गुणा भाग ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ अनुमान लगा सके, हमारा अनुमान सही भी हो सकता है और ये बीपीएच आ रहा है इसके अंदर, ये सीपीयू को शॉर्ट कर सकता है लाइन। तो ये ज्यादातर वीवो में लोग उल्टी ग्राफिक्स आईसी लगा के पूरा फोन शॉर्ट कर देते हैं, आईसी तो खत्म हो ही जाती है, आपका फोन शॉर्टिंग में आ जाता है। चलो तो हम ये आईसी को यहाँ पर ऐसा रख देते हैं और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी रखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आईसी अपने आप बैठेगी, बट आपकी आईसी बहुत ज्यादा हिलनी नहीं चाहिए यहाँ पर। अब देखो मैंने हल्का सा टेढ़ा ही लगाया है क्योंकि सीधा अपने आप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हम इसको 0 पे नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी हीटिंग और ब्लैक की हीटिंग में जमीन आसमान का अंतर है। दिस इज वर्ल्ड बेस्ट SMD, इफ यू हैव गुड बजट देन यू विल टेक दिस, अदरवाइज टेक द ब्लैक वन। मतलब आपको और आपका फ्यूचर अपडेट यही है, जितने भी वर्ल्ड के जो भी आईफोन या जो बड़े बड़े टेक्नीशियन है वो इसी से काम करते हैं। तो ये इसका क्या है, स्पाइरल हीटिंग है और सबसे अच्छी रीडिंग है और इसको कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो कैलिब्रेशन में आपको इसको सिखाऊंगा कैसे करना है आगे जाकर। तो अभी हम बात करें और इससे भी ज्यादा पैसा लगाना है तो सुगुन का जो नया मॉडल आया वो ले सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं 20-20 हजार की SMD लेना।
ठीक है। तो शाम तक जब मैं बोलूँ तो इसको ज़्यादा बढ़ा देना, तो ये रुक जाओ मैं ही कर दे दो। अभी क्या है, आदत हो गई है मेरे को, मेरी असेंबली में है ना यहीं पर बटन दी है, तो मैं अपने यहीं पर दबा कर अपना चैनल बदल देता हूँ। तो अभी यहाँ पर आदत बिगड़ गई है क्योंकि एक पूरा महीना उसी में काम किया है। तो भैया इसको ले लेते हैं 350 पर, इतना बहुत है। नोजल ठीक है हमारी छोटी है। अब पहले थोड़ा हल्का सा घुमा लेंगे, मैंने टोटल राउंड गिन रहा हूँ, मेरे राउंड 10 और 15 के बीच होने चाहिए। तो ये मेरे दिमाग में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक। अब मैं एयर को बढ़ा के जस्ट दुगना करूंगा 40, एकदम से 50 60 नहीं, ठीक है। और हीट को बढ़ाऊंगा और इसको 60 कर दूंगा, तो बेस्ट है। अब 10 काउंट फिर से गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं इसके पास में थोड़ा सा फ्लेक्स डालूंगा किनारे पर, ये बस। अब पहले मेरे को सरकने देना है क्योंकि मेरा आईसी मैंने थोड़ा सा टेढ़ा जानबूझ के लगाया है। ये देखो हिला आईसी, ये देखो हुई मूव। सिर्फ इतना है, बस टच करके हटा लेना है हाथ, और कुछ नहीं करना है, और 10 बार टच नहीं करना है। हल्का सा टच मूवमेंट बताता है कि बॉल हिल रहे हैं। दैट मीन अगर वो टच नहीं होती तो मतलब कहीं वो फंस गई है ऐसी, मतलब कहीं ना कहीं बॉल उसका सख्त हो गया है। टच होने का मतलब है सारे बॉल बराबर है, वो आपको जगह दे रहे हैं खेलने के लिए। तो अब हम सबसे पहले चेक करेंगे जी, आप क्या चेक करेंगे, +5 -5, हेलो। और फिर अब हम चेक करेंगे वोल्टेज, क्या चेक करेंगे, लो। तो ये पहले उसका सिल्वर टेप निकालो बाहर, तो बोर्ड में लगाते हैं। चार्जर दो। सर कई सेट में डिस्प्ले आकर चला जाता है तो वही रीसेट। हाँ नहीं, डिस्प्ले आके अगर स्टैंड बाय पे चले जाए तो वो हॉल आईसी की वजह से होता है, ठीक है। ब्लैंक हो जाता है, मतलब आके ब्लैंक हो जाता है, वो हॉल आईसी की वजह से है, मतलब वो स्टैंड बाय मोड पर है, मतलब वो स्टैंड बाय मोड पर है। तो हम अब ये चेक कर रहे हैं कि हमारा +5 -5 बना कि नहीं बना यहाँ पर। तो ये देखो ये बन गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर +5 -5 भी बन गया, ग्राफिक्स आ गया तो ऑफिस से। तो देखिए अब हम यहाँ पर अपनी कैपेसिटर में देखेंगे। हेलो, हमारा कैपेसिटर फिक्स हो गया ना, बताओ ये वाला +5 और ये वाला -5। तो मेरे को प्रोब सीधा लगाना पड़ेगा और वापस कनेक्टर निकाल के हटाइए सर, क्योंकि तो हमारा फोन काफी देर से है। अब तो मैं वेट करूंगा। तो यहाँ पर हमारा +5 और यहाँ पर हमारा -5। अब ये चीज किस किस को समझ में आई पूरी, हेलो सबको आगे पूरी, या इसी पे यहाँ से जाने के बाद कौन कौन काम करने वाला है। हाँ उनकी बेच कौन कौन लाइव है, सब लाइव है। तो बताइए आज हमारी क्या क्लास थी, ग्राफिक्स आईसी की। ग्राफिक्स आईसी हमने ग्राफिक्स को कितने भागों में तोड़ा है सर? 16 भागों, 4 भागों, 4 भागों में, 4 भागों में। टच को अलग दिया है हमने, यस सर। आज आईपीएस पढ़ा, यस सर। लाइट को अलग करा है, यस सर। और टच को हमने अलग किया सर, और एमओएलईडी की क्लास अलग किया सर। अच्छा, हम चाहते तो आपको चारों एक साथ दे सकते हैं। यस सर। चारों पांचों एक साथ दे सकते हैं। यस सर। समझ में आता क्या? नो सर। बताओ, अगर मैं लाइट भी देता, ग्राफिक्स भी देता, आईपीएस भी देता, एमओएलईडी भी देता, और टच भी देता, नहीं सुनना तो सर। समझ पाते क्या? नो सर।
डिस्प्ले के हमने 4 या 5 टुकड़े किए, यस सर, तो फिर समझ में आएगा? यस सर, समझ में आएगा? यस सर, तो आखिरी में हम उसको एक साथ क्लब कर देंगे। यस सर, क्लियर है? यस सर, तो ये बताइए कि आज देव सर के साथ आपकी क्लास थी, तो एंडलेस सॉल्यूशन किस किस के पास है? यस सर, एंडलेस सॉल्यूशन, यस सर, मीडियाटेक हो, कॉलकॉम हो, कोई सा भी हो, यस सर, सॉल्यूशन है आपके यस पास? सर, अगर सैमसंग का अगर नॉर्मल होता है तो आप बना सकते हो। यस सर, एमओएलईडी की क्लास हमारी लास्ट में, यस सर, बाकी है ना? यस सर, टच की क्लास बाकी है ना? यस सर, सर लाइट की क्लास बाकी है ना? यस सर, लाइट की क्लास कब है? कल, लाइट की क्लास कल, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इनके पास। तो आज आपकी क्लास थी ग्राफिक्स की। यस सर, तो ग्राफिक्स को कस्टमर आपके हाथ में मोबाइल देता है और आप उसको डन करके देते हो, तो वहाँ से वहाँ तक की प्रोसेस आपको पता है कि नहीं पता? यस सर पता है कहाँ से कहाँ तक? सर एकदम माने मेन ग्राफिक्स आईसी से माने कनेक्टेड टू ग्राफिक्स आईसी सीपीयू तक कहाँ से कहाँ तक की प्रोसेस पता है आपको? ये पूछा मैंने आपसे। कस्टमर मोबाइल देता है और बना के देने तक की प्रोसेस है कि नहीं आपके? यस सर कहाँ से डायग्नोज करना है, कहाँ से शुरुआत करना है, पहला कौन सा वोल्टेज चेक करना है, कब जीआर चेक करना है, आपको अगर मल्टीमीटर अगर कनेक्टर में रखना है तो किस जगह रखना है? यस सर, ये नॉलेज है कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम आकाश कुमार, रामपुर यूपी से। हाँ जी और सर आज सुबह हमारी देव सर के साथ क्लास थी डिस्प्ले यानी ग्राफिक सेक्शन की। जी तो जिसमें हमने आज डिस्प्ले सेक्शन में जो डिस्प्ले है उसके बारे में हमने जाना। और आज तक हमने क्या किया, जो हम दुकान पर काम करते थे उसमें ये देखते थे, हमने डिस्प्ले लगाया, मोबाइल पर अगर डिस्प्ले नहीं आया, एक लगाया, दूसरा लगाया और उसके बाद दे दिया, यानी उसका हमें कोई पक्का सोल्यूशन पता नहीं था। लेकिन आज के बाद जो हमने क्लास ली है उसके बाद हम आईसी के पैडों तक कहाँ से कितने वोल्टेज आते हैं, 5 वोल्ट कहाँ आते हैं, 1.8 कहाँ आते हैं, हम सारे को डायग्नोस कर सकते हैं सर। जी सर। तो ये बताइए आपके पास एंडलेस सॉल्यूशन है के लिए? यस सर, एंडलेस सॉल्यूशन अगर है। 63P आता है मीडियाटेक का, Yes. EMI आता है, PML आता है ना? बिल्कुल या सर। डेडिकेटेड आईसी 15 वोल्ट का आईसी आपके पास आता है, तो हाँ, आप 15 बना वोल्ट सकते हो, सर, बना सकते हो, बिल्कुल सर, आप अपना खुद डायग्राम बना कर हम कर सकते हैं। बना के। Yes, तो sir. आपने आईसी उठा के पेड लाइन बनाई थी इसकी? यस सर, आज बनाई कौन सी थी। लाइन सीपीयू में जा रही है, कौन सी लाइन पावर में जा रही है आपकी? Yes, sir. हाँ, कौन सी सब कुछ डीसी टू पता है। डीसी आईसी में जा रही है? बिल्कुल sir. कौन सा कंपोनेंट लगा है? हाँ, सब कुछ क्या पता वैल्यू है। का कंपोनेंट लगा है? कितना लगा है, पैनल के कंपोनेंट क्या होंगे? क्या होते हैं, आपके कैपेसिटर क्या होते -5 हैं, +5 का जो आपका कंपोनेंट है, कैपेसिटर है, Yes, उसकी क्या sir. वैल्यू है? सब कुछ पता रहता है सर। कहाँ से अरेंज करके लगाना है, Yes. कब अरेंज करके लगाना है? अब सर सारा सब कुछ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, थैंक यू एचडीएल, थैंक यू देव सर। सर मैं वेस्ट बंगाल से संजय कुमार जना बोल रहा हूँ। आज सुबह से सर मुझे ग्राफिक सेक्शन का क्लास था, तो उसमें से हम लोग जो सुबह देव सर के क्लास के बाद हम लोग प्रैक्टिकल किया था। तो प्रैक्टिकल में हम लोग एक देव सर जैसे बताया था उसी हिसाब से हम लोग आईसी का एक पैटर्न चेक करके पूरा इंटरनेट तो डिस्प्ले कनेक्टर से आईसी सीपीयू का पूरा हम लोग चेक करके उसको ट्रेस करके हम लोग उसका डायग्राम बना के उसका ट्रेस किया। अभी कोई भी जो प्रॉब्लम आएगा ग्राफिक्स में चलते तो हम लोग पूरा तुरंत सही कर सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रेम, मैं यूपी वाइस रामपुर से। जी सर आज हमारी देव सर के साथ सुबह क्लास थी, डिस्प्ले ग्राफिक आईसी की क्लास थी, जिसमें कि हमने डिस्प्ले ग्राफिक के जो जितने सारे प्रिंट होते हैं XYZ, कहाँ कितने वोल्ट्स मिलने चाहिए, कहाँ पर चेक करना चाहिए और किस पॉइंट पे कितने वोल्ट मिलते हैं, और जो ग्राफिक आईसी है उसे कहाँ से वोल्ट मिलते हैं, सर सारा सेक्शन उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप जाना उसके बारे में। सर उसके बाद फिर हमने जैसे देव सर से क्लास लेने के बाद उसका ग्राफिक बनाया। ग्राफिक बनाने के बाद सर हमने प्रैक्टिकल क्लास में उसका सर डेमो दिया पूरा कंप्लीट, जिसमें कि XYZ किसी प्रकार की कोई समस्या आती है ग्राफिक को लेके तो सर हम 100% सॉल्व कर देंगे सर। ग्राफिक्स बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। 100% सर। थैंक यू देव सर, थैंक यू अमृत सर, थैंक यू एचडी। मैं गणेश महाराष्ट्र से। हमने आज जाना देव सर के क्लास होने के बाद कि एक 15 वोल्ट की आईसी कैसे स्विचिंग करती है, कैसे माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज बनाती है। हाँ सर, और उसमें हमने ये जाना कि इनेबल सीपीयू से कैसे आता है,
और इनेबल अगर आपने 5 IC बदल दी, 5 IC बाईपास कर सकते हैं, ये भी हमने जाना। आप IC के वोल्टेज को बाईपास कर सकते हैं। हाँ सर। है ना, कहाँ से देना है, कैसे देना है, किस हाँ। प्रकार से देना है, ये पता है आपको। हाँ। और कौन से पेड़ से उठा के देना है, कहाँ पे कौन से पेड़ पे देना है, हाँ। ये पता है। अगर एक IC आपने अगर 5 बार किसी ने चेंज कर दिया, अदर शॉप से रिटर्न आया मोबाइल, 5 IC बदल दी, तो आपको उसके बाद आपको किस तरीके से पेड लाइन चेक करना है IC हटा के, ये पता है आपको। हाँ सर, सब कुछ पता है। इनलेस सोल्यूशन जी, थैंक यू। हेलो, मैं ओम प्रकाश सर, वेस्ट चंपारण बिहार से हूँ। सर आज मैं देव सर के साथ थ्योरी क्लास में सर ग्राफिक IC के एंड लेस तक हमारी थ्योरी कराया सर ने, और MD सर ने प्रैक्टिकल कराया। सर हम आज से पहले ग्राफिक IC के बारे में उतना नहीं जानकारी था, जो जानकारी देव सर ने MD सर ने प्रैक्टिकल कराया। हम एंड लेस तक उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितनों बार IC निकला हुआ, चाहे कितनों बार चेंजिंग हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। सिर्फ हमें एंड लेस तक सोल्यूशन जो मिल गई, जो टेक्निकल मिली है, उससे हम कर सकते हैं। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। हेलो सर, मैं अमित। सर आज हमारी ग्राफिक्स की क्लास थी, और सर हमने आज जाना कि किस तरह से ग्राफिक्स को फाइंड करते, किस तरह से ऐसे कोई भी ग्राफिक्स पार्ट को, जैसे कस्टमर हमारे पास सेट देता था, अभी तक हम सिर्फ एक ही तरह के वोल्टेज जानते थे कि ग्राफिक्स में सिर्फ प्लस वोल्टेज ही आता है, क्योंकि आज हमको पता चला कि +5 वोल्ट और +- वोल्ट भी कोई चीज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। इनलेस सोल्यूशन हमें आज पता है, हर तरह से हम बना सकते हैं। थैंक यू इससे टेलीकॉम। जी सर, मैं शुभम अयोध्या से। जी सर, आज हम लोग ने सुबह सर आया तो सबसे पहले देव सर क्लास हुआ, इसमें हम लोग सर डिस्प्ले ग्राफिक्स की लोग जानकारी मिली। उसके बाद सर हम लोग लैब में आए, तो लैब में हम लोग सर चेक कर रहे थे पैड लाइन, IC जो पैड लाइन होती है, 15 लाइन क्या होती है सर, इस पर पैड लाइन क्या क्या होते हैं, और कितना हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पर सर क्या क्या मिलता है, कितने सर कितने वोल्टेज होते हैं, कितना EN होता है, कितना वोल्टेज होता है, कौन सी कमांड की लाइन होती है। जी सर, सर हम लोग आज पहली बार ये सब चीज़ देखे हैं, और सर पूरी जानकारी हम लोग तक लास्ट एंड तक मिली है। थैंक यू इससे वेलकम, थैंक यू सर। सर मैं शैलेंद्र कुमार जी, अयोध्या यूपी से। सर सुबह आप जब आया तो देव सर की क्लास थी, और थ्योरी में जो भी देव सर ने पढ़ाया उसके बाद प्रैक्टिकल करके बताया, उसके बाद हम लोग लैब में आए तो फिर अच्छे से किए, मतलब खुद उसको करके एंडलेस सोल्यूशन तक गए, उसको सही किए और अच्छे से रिवीजन हुआ। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू ऑल सर। सर मेरा नाम दिलीप कुमार, यूपी से। सर आज हमको ग्राफिक्स के बारे में पढ़ाया था, और उसके बाद में हमको प्रैक्टिकल MD सर ने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कराया। डिस्प्ले सेक्शन को कई भागों में बांट कर हमको अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह पढ़ाएगा। थैंक यू सर टेलीकॉम। हेलो, मैं संजीव वाराणसी से। आज मेरा यहाँ पे ग्राफिक्स सेक्शन का क्लास था, जिसमें हमें ग्राफिक्स के बारे में बताया गया कि ग्राफिक्स का रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। अगर ग्राफिक्स सेक्शन काम नहीं करता तो उसमें हमें कितना वोल्टेज आता है, और CPU से क्या क्या कमांड आते हैं, क्या इनेबल सिग्नल आता है, ये सब चीज़ें हमें आज ग्राफिक्स सेक्शन में पढ़ाया गया, और उसके बाद हमने उसका प्रैक्टिकल भी किया। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। जी, मैं बिहार से धर्मवीर कुमार। आज मेरी ग्राफिक की क्लास थी देव सर से, और शाम में MD सर से प्रैक्टिकल हुआ है, जिसमें ग्राफिक संबंधित कोई भी फॉल्ट आता है तो हम बना सकते हैं। ग्राफिक में बहुत तरह का फॉल्ट आता है, कोई भी फॉल्ट हो गाइडलाइन चेक करके हम बना सकते हैं। थैंक यू एशिया जी सर नमस्कार। नमस्ते। मैं उड़ीसा से शिवशंकर बात रहा हूँ। हाँ जी शिवशंकर। और आज जो हमारा क्लास था देव सर से जो क्लास था वो ग्राफिक्स का क्लास था, उसका आज IPS डिस्प्ले कैसे काम करता है, IPS डिस्प्ले का ग्राफिक्स कैसे काम करता है, और उसके जानकारी हमसे मिले, और बहुत अच्छे तरीके से समझाई सर ने, और कैसे इसका ग्राफिक कैसे एनेबल होता है, उसका डिस्प्ले तो कैसे उसका CPU से कैसे कमांड जाता है, CPU से रीसेट कैसे मिलता है, CPU से और एनेबल सिग्नल इसका ग्राफिक से कैसे मिलता है, बहुत सारी जानकारी हमें मिली, सभी स्टूडेंट को मिला। और उसके बाद हमें प्रैक्टिकल भी किया, उसका
आईसी निकाल के जो उसका पैड है, उसको पैड लाइन है, उसको हमने समझे, उसको टेस्टिंग किए और बहुत अच्छी तरह से समझे। थैंक यू एस टेलीकॉम, थैंक यू एम सर, थैंक यू सर। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মুকুল চৌধুৰী, মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ। গতিকে আজি আমাৰ ক্লাছ আছিল আপোনাৰ গ্ৰাফিক আইচি। গতিকে আমাক দেওচাৰে ভালকৈ ক্লাছ মানে বুজাই দিছে আৰু লগতে আপোনাৰ গ্ৰাফিক্স আইচি কিমান ভল আহে, কিমান কি আহে, গোটেই আমাক বুজাই দিছে আৰু তাৰ লগতে প্ৰেক্টিকেল হৈছে। গতিকে কোনটো ভল্ট ক'ত যায় এতিয়াহে গম পাইছোঁ। ডিছপ্লেত কেনেকৈ ভল্ট আহে, ডিছপ্লে কিমান ভল্ট আহিলে ডিছপ্লে ইনেবল হয়। গতিকে সেই কথা গোটেই গম পাইছোঁ। গতিকে কোনোবা যদি অসমৰ ল'ৰা আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এছিয়া টেলিকমত লৈ আহিব পাৰে। গতিকে ইজিলি হৈ যাব। গতিকে থেংক ইউ এছিয়া টেলিকম, থেংক ইউ দেও सर, थैंक यू एमडी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, रंजीत प्रजापति वेस्ट बंगाल से। सर सुबह आज मेरा ग्राफिक्स का सर क्लास था सर। हमारे देव सर ने ग्राफिक्स के ऊपर कैसे काम किया था, कैसे क्या होता है, कैसे वर्क किया जाता है, कैसे पहचानते हैं इसको बोर्ड में, क्या इसका वर्क है, इसका क्लास हुआ सर। हमारे देव सर ने हमको थ्योरी बताया सर और वही सर मैं शाम को प्रैक्टिकल किए सर। प्रैक्टिकल में हमारे एमडी सर ने बताया कि इसका 15 पिन का अगर आईसी ग्राफिक्स आईसी तो वर्क कैसे करेगा, कौन से पिन में कितनी वोल्टेज आएगी, कौन सा पेन ड्राइव में कौन सा जीआर आएगा, कौन सा वैल्यू कौन सा वोल्टेज आएगा, इसका हमको पूरा नॉलेज मिला सर। और मेरे पास अगर कोई भी ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आया सर तो PMI आती है तो आपके पास PMI बना लोगे? यस सर। PML सर्किट बना लोगे? यस सर। 633P आया तो यस सर बना लेंगे? यस सर। चलिए सर कोई भी कोलकम रहे, मीडिया टेक कुछ भी रहे सर, मैं बना सकता हूँ सर। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू एमडी सर। नमस्कार सर जी, मेरा नाम जितेश है, मैं मुंबई से हूँ। हाँ जी जितेश। आज हमारी ग्राफिक आईसी की क्लास थी, फिर हमारा प्रैक्टिकल था, हमने आईसी को ट्रेस किया है। सर अब तक एक बात कहना चाहूँगा, अब तक हमें ना डुअल कॉइल को खाली चेक करते आते थे मीटर से कि खाली बजल बज रहा है। आज हमने जाना कि 1.8 का भी कुछ वोल्टेज होता है यहाँ पे, और उसके थ्रू हमने एक डायग्राम बनाया, पूरा उसे डायग्नोस किया और प्रॉपर उसे ट्रेस किया। मैं थैंक यू बोलूँगा एशिया टेलीकॉम को कि जो इतना डीप नॉलेज देते हैं ना सर, लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है, एंडलेस सॉल्यूशन हर एक चीज़ का सर, जिसे ट्रेस करने के लिए सर बहुत मज़ा आता है। थैंक यू बोलूँगा एशिया टेलीकॉम को, थैंक यू बोलूँगा एमडी सर को कि प्रैक्टिकल की क्लास में वो इस तरह हमें समझाते हैं कि दिमाग से निकलना इम्पॉसिबल है, चाहे कोई भी ट्रिक हो। और ये सब करके सर बहुत अच्छा लगता है। मैं थैंक यू बोलूँगा एशिया टेलीकॉम को, थैंक यू सर। सर मेरा नाम खुले सर जी, कृष्णनगर कृष्णनगर से जी। सब लोगों ने आज सुबह जिस सब क्लास था, उन्होंने ग्राफिक आईसी के बारे में समझा कि कैसे काम करता है। उसके बाद से उसे कितनी लाइनें होती है, कहाँ 4 वोल्ट आता है, कहाँ +-5 वोल्ट, कहाँ है जी। उसके बाद से हम लोगों ने आए और ये थी प्रिंटर क्लास में उसे ट्रेस किया कि कौन लाइन कहाँ गई है, किससे पे काम करना जाता है, तो कोई ख़राब होता है, कौन कंप्यूटर खराब होता है, तो कहाँ ग्राफिक नहीं बनती है, ये सब इसी के बारे में जाना। लास्ट एंड तक सोल्यूशन हमको मिल गया सर, इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम जी। सर मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ जी। सर आज हमारी ग्राफिक सेक्शन की क्लासेस थी और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी हो जी सर। और ग्राफिक में जितने भी फॉल्ट होते हैं, ब्लैंक डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले, सर उसमें इस टाइप के जितने भी फॉल्ट होते हैं वो सर मैं बना सकता हूँ, क्योंकि एमडी सर ने उसको प्रैक्टिकल में उनको पूरी तरीके से समझाया है सर। और जो ग्राफिक आईसी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वोल्टेज हो गई, प्रोटोकॉल्स वगैरह, वो सारी की नॉलेज है सर हमारे पास। और अब मेरे पास जो भी मोबाइल आएगा, चाहे वो मीडियाटेक का हो चाहे कॉलकॉम का हो सर, वो मैं उसको डायग्नोस कर सकता हूँ ग्राफिक के प्रॉब्लम रिलेटेड। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर। जी सर, आज हम लोग का ग्राफिक का क्लास था सुबह 11 बजे से। तो हम लोग का ग्राफिक में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम कैसे डायग्नोस करनी है, कैसे उसको फाइंड करनी है, तो सारी चीज़ें जो हम लोगों को आज थ्योरी में बताया गया। तो हम लोग की 6 घंटा थ्योरी चली, फिर 6 घंटा फिर हम लोग का एक क्लास चला प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में हम लोग को एमडी सर ने बहुत ईजिली बताया, हर एक चीज़ को पार्ट में बदला और पार्ट को बताया हमको कि कैसे पैड लाइन कहाँ से कहाँ ट्रेस करनी है, कौन सी ऐसे निकाल के उसको ट्रैक करना है। तो सारी चीज़ें हमको नॉलेज हुई, इससे पहले हम लोग को नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी बट हो गई है। कोई सा भी मोबाइल आए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं सर। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सर।
जी बताइए क्या करेंगे आप? आज हमने ग्राफिक आईसी निकाली है। जी ग्राफिक आईसी के नीचे कितने बॉल्स होते हैं हम उसे ट्रेस कर रहे हैं जी कनेक्टर के साथ, और ग्राफिक आईसी के नीचे जो पैड होते हैं जी। वहाँ से कितनी लाइनें आती है, कितनी लाइनें सीपीयू पे जाती है, हम आज वो ट्रेस कर रहे हैं और डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा कहाँ पर आया डायग्राम? यस सर। अच्छा आज हमें जो ट्रिक सिखाई गई है हम वो ट्रिक से फॉलो करके डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा आपने कोई लाइन टच करके दिखा सकते हैं अभी? हाँ मैंने जैसे मीपी की लाइन है कहाँ पे जा रहा है वो ट्रेस कर सकते हैं अभी आप? हाँ ये यहाँ मीपी की लाइन डायरेक्ट यहाँ पे सीपीयू पे जा रही है सर। सीपीयू आपका लगा हुआ है? हाँ सीपीयू लगा हुआ है, वहाँ पे हमने जीआर देखा है अच्छा अच्छा और मीपी की लाइन पूरी सीपीयू पे जा रही है। ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू। जी बताइए क्या करें अभी आप? सर एक ग्राफिक्स आईसी का मैं डायग्नोस कर रहा हूँ। जी जो ग्राफिक्स आईसी डिस्प्ले से होते हुए लाइट आईसी ग्राफिक्स आईसी फिर सीपीयू से कनेक्ट रहती है, उसका पूरा सर्किट डायग्राम बना रहा तो हूँ। ग्राफिक आईसी का सारा सप्लाई आपको समझ में आया? यस सर। चाहे 15 वोल्ट का हो, PML हो, PMI हो, 63P का सर्किट हो, कोई भी सर्किट हो आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। यस सर। सर लाइन ट्रेस कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा लाइट किसी पर ग्राफिक्स का मोबाइल है क्या? इसका ग्राफिक्स नहीं आ रहा है सर। है? जी है आपके पास? जी सर। डायग्नोस करो। जी बताइए क्या करें अभी आप? सर हमने आज ग्राफिक्स की वो पढ़ी है जी। आज में ग्राफिक्स का अगर हमारी पैड कोई भी पैड निकल जाती है, कोई भी वो निकल जाती है जी तो उसका हम अपने खुद का डायग्राम बनाना है। अच्छा ये आपने खुद से बनाए? ये खुद से समझ के बनाए सारे चीज़? जी सब चीज़ समझ के एक एक बॉल को देखा है किस पे कितनी वोल्ट आती है, कितने कहाँ से सप्लाई है, CPU से आती है, ग्राफिक आईसी से आती है, ग्राफिक पे कितनी वोल्ट आती है। हमने आज खुद सब कुछ ट्रेस करके खूब भी वो किया है इसको। थैंक यू सर। जी बताइए क्या करेंगे आप? सर देव सर ने आमडी सर ने प्रैक्टिकल से मिलकर और उसको मुझे बताए ग्राफिक आईसी के बारे में 15 वोल्ट की जो डायग्नोस करने के तरीका बताया, फिर उनको डायग्नोस करने के तरीका मालूम हो गया, उसके बाद मैं अपने तरीके से डायग्नोस किया। अच्छा ये अपने तरीके से आप अपने समझ के ये डायग्राम बनाए हैं? यस। ये 15 वोल्ट का ग्राफिक ऐसी है? जी सर। तो बस आप 15 वोल्ट का ही बना सकते हैं या PMI, PML या 63P जो भी आपको सर्किट सर ने जो पढ़ाए गए हैं वो सारा चीज़ बना सकते हैं आप? यस सर बना सकते हैं। चलो ठीक है ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कौन सा दोनों जी बताइए क्या करें अभी आप? जी सर ग्राफिक लाइन आए उसी की लाइन को ट्रेस कर रहे हैं सर, जो कहाँ कहाँ जाइए, किसको लाइन कहाँ जाइए, किस बोल में। ये आपको खुद से डायग्राम बना रहे हैं? जी सर। ये सारा चीज़ समझ के बना रहे हैं कि समझ के बना रहे हैं कौन लाइन कहाँ जाइए, इसी से सोच के बना रहे हैं। चलिए ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। यस सर। सर आज हमने जी बताइए क्या कर रहे हैं अभी आप? सर आज हमने देव सर की क्लास में डिस्प्ले आईसी का ग्राफिक सेक्शन पढ़ा था जी, जो कि सर ने हमें थ्योरी के माध्यम से सिखाया और अब हमको बड़ी आसानी से, जो कि मोबाइल में डिस्प्ले चेक होता है, हम यहाँ से ही सारी सप्लाई चेक करके आईसी तक इसको प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि डिस्प्ले में प्रॉब्लम आती है, कभी लाइट नहीं आ रही है उसमें या ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो उसको हम बड़ी आसानी से 1 बाय 1 सेक्शन से हम चेक करके यहाँ से बना सकते हैं। ये डायग्राम भी मैंने अपने हाथ से बनाया है सर के सिखाने के बाद। तो थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थैंक यू सर।
नमस्कार सर। आज हमारी जी बताइए। डिस्प्ले ग्राफिक यानी जो डिस्प्ले जिससे कि वर्क करती है हमारी, जिससे कि ग्राफिक बनता है जी, ठीक है, उसकी क्लास थी है, जिसमें कि सर ये ग्राफिक आईसी है जिसको डिज़ाइन हमने देव सर के माध्यम से हमने किया है, ठीक है, जो सर ने बताया और हमने इसे बनाया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये ग्राफिक आईसी कैसे वर्क करती है और हमें किन किन आईसीओ की ज़रूरत पड़ती है डिस्प्ले को ओपन करने के लिए, तो उसके बाद सर हमने जैसे कि ये एक छोटा सा डेमो बनाया है, जैसे कि सीपीयू से जो सप्लाई आती है डिस्प्ले जैक को, ग्राफिक आईसी से कितना करंट पहुंचता है, पावर आईसी से कितना वोल्ट मिलता है, डीसी टू डीसी से कितना वोल्ट मिलता है, सबको कन्वर्ट करके हमारी डिस्प्ले कैसे ऑपरेट होती है और कैसे वर्क करती है। तो सारा लाइन समझ में आ गया? जी सर, सारा लाइन जी सर, जी बताइए क्या करेंगे आप? सर आज ग्राफिक आईसी क्लास थी सर, ग्राफिक आईसी की जो पिने हैं वो चेक करते सर कौन सी लाइन किस पे गई है, और ये 15 बॉल की है सर, और इसकी बीपीएच और इनेबल सिग्नल की लाइनें चेक कर रहे थे सर। और तो लाइन आपको मिला कि नहीं मिला? जस्ट सर मिला। कहाँ पे मिला है? कुछ डायग्राम वगैरह कुछ बनाए हैं आप? सर डायग्राम बनाया है सर। ये जो आप डायग्राम बनाए हैं खुद से समझ के बनाए? यस सर, खुद नहीं सर, देव सर के मदद से और समझ के बनाया गया है सर। सारा चीज़ आप खुद से बना सकते हैं? यस सर, पूरा बना सकते हैं। मैं बोलूँ कि बोर्ड पर जाके सारा चीज़ एक्सप्लेन करना कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल सर कर सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू सर। जी बताइए क्या करें अभी आप? जी सर, आज का जो क्लास था ग्राफिक्स आईसी का जी, और हम वो ग्राफिक्स आईसी को पढ़ा हमने, जो इसका इनपुट कैसे होता है, उसका वोल्टेज कहाँ से मिलता है, और जो एक मैं आपसे सीपीयू से कैसे उसका एनेबल सिग्नल मिलता है, कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, और वो कैसे वो आईसी कैसे काम करता है, वो सब हमने पढ़ा। अभी हमने वो वही लाइन का ट्रेस कर रहे हैं प्रैक्टिकल में। मैं आपसे पूछूं कि एक फ़ोन में आपको दे दूं आईपीएस डिस्प्ले वाला? जी सर। उसमें आपसे पूछूं कि इसमें कितने लाइन आपके ग्राफिक्स के लिए रिक्वायरमेंट तो आपको पता है? जी सर। कितने लाइन जरूरत होती है ग्राफिक्स के लिए? हाँ 16 लाइन। हाँ 16 लाइन है। 16 लाइन का सारा जानकारी आपके पास है? सारा चीज़ का ट्रेसिंग आप कर सकते हैं? जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। 4-5 मोबाइल लेकर आपके एमएमसी का डेढ़ मोबाइल, वो वाले एमएमसी का डेढ़ मोबाइल को उसकी तेरे को एमएमसी की इनको निकालें, वर्दी पहन लीजिए। जी बताइए क्या करेंगे आप? सर आज जो अपना ग्राफिक्स का जो क्लास था तो आईपीएस डिस्प्ले का जी, तो उसका का तो हम लोग सुबह थ्योरी किया, उसका प्रैक्टिकल हम लोग अभी कर रहा था। तो आईसी से कौन सा लाइन कहाँ से जा रहा है, सीपीयू से कौन सा आ रहा है, सीपीयू से क्या क्या सिग्नल आ रहा है, और तो कहाँ से ये डीसी टू डीसी से क्या क्या सप्लाई आ रहा है, हम लोग उसी हिसाब से ट्रैक को चेक करके आईसी का अंदर से चेक करके उसको डायग्राम बनाया और खुद चेक भी कर रहा है। डायग्राम आप खुद से बनाए? खुद से बनाए। समझ के बनाए कि बस सही बोर्ड से लिख के उतार लिया? नहीं, एक बोर्ड से हम लोग पूरा बोर्ड का अंदर सारी चीज़ ट्रेस करके बनाए आपने? तो सारा चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है। मैं आपसे पूछूं ये ग्राफिक्स को चलने के लिए क्या क्या लाइन को रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको पता है? हाँ पता है। टोटल 16 लाइन चाहिए जी। 16 लाइन में अपना वीवेट का है और EN का है, तो 10 मीपी का लाइन है, रीसेट है, टी है, आईडी है, ये सारा चीज़ आपको पता है कि नहीं है? BSP, BSN, BIO, सारा चीज़ का जानकारी है आपके पास? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। 553, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस के जितने भंगार बोर्ड पड़े हुए हैं जी बताइए क्या करें अभी आप? आज मेरा ग्राफिक्स आईसी का काम था जी। आज ग्राफिक्स आईसी कैसे होता है, कैसे मालूम चलेगा वो समझा, और ग्राफिक्स आईसी निकाल चुका हूँ। उसके अंदर क्या क्या पैड है, कितने बॉल है, सब डायग्राम में उठाया हूँ और डायग्राम हिसाब से काम कर रहा हूँ, क्या क्या लाइन होता है। इससे पहले सारा चीज़ की जानकारी था आपको? नहीं सर। तो डायग्राम आप खुद से बनाए? हाँ सर। तो समझ के बनाए कि वैसे सही बोर्ड से उतार लिए? समझ से। सारा चीज़ खुद से बना सकते हैं आप? यस सर। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर।
मेरी आंखों में लेंस लगे हैं। जी बताइए क्या करेंगे आप? आज सर हम 15 वोल्ट वाली ग्राफिक आईसी को ट्रेस कर रहे हैं, इस कनेक्टिविटी किस तरीके से जाती है और क्या क्या रीडिंग रहती है उसकी। बस 15 ही बोल कर सकते हैं कि जो भी आपको नहीं सारी कर सकते हैं, अभी फिलहाल 15 वोल्ट वाली PML 60 सारा चीज़ की जानकारी है कि नहीं आपको? सारी कर सकते हैं। 15 वोल्ट की ग्राफिक आईसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या अपने को चाहिए, सारा चीज़ जानकारी है कि नहीं आपको? पूरी जानकारी सारा चीज़ ट्रेसिंग कर पाएंगे आप? पूरी ट्रेस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी बताइए क्या करेंगे आप? और क्या बोल रहा हूँ तेरे को? ग्राफिक आईसी की टेस्टिंग कर रहे हैं सर। बिहारी जी का वोल्टेज आ रहा है, वो वोल्टेज इसमें नहीं। ग्राफिक आईसी की टेस्टिंग कर रहे हैं। है ना, इसकी रिक्वायरमेंट खाली 1.8 ATSL को नहीं कर सकते। टेस्टिंग कर करके बना रहे हैं आप? जी सर। चलिए ठीक है। जी बताइए क्या करेंगे आप? जी सर हम लोग सर आपकी ऐसी चेक कर रहे हैं सर पैड लाइन जी सर कितना सर कहाँ से कहाँ वोल्टेज आ रहा है उसी को चेक करें सर कहाँ 5 वोल्ट आ रहा है कहाँ 1.8 वोल्ट आ रहा है जी जी सर हमारे बैट डिस्प्ले कनेक्टर पर कितना कौन सर कहाँ सर क्या बोलते हैं उसको मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि फ़ोन में ग्राफिक चलने के लिए कितनी लाइन की ज़रूरत है? सर 16 लाइन। यस सर 16 लाइन का नाम बता सकते हैं भी आप? यस सर बताइए सर हमारी 10 तो मिमी लाइन हो गई। मिपी के 10 लाइन हो गई? यस सर। चलिए ठीक है, बाकी सारी लाइनें बता सकते हैं? यस सर। यस सब पता है ना? यस सर। पर अपने को वीडियो में नहीं बताना है, आपको जानकारी कि नहीं है? यस सर पूरी जानकारी है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू नहीं मिपी तो बस हाँ जी बताइए क्या करेंगे आप? जी सर आज आपका ग्राफिक्स सेक्शन का क्लास था, आप क्या ट्रेसिंग कर रहे हैं सर? ग्राफिक्स का मिपी GR चेक कर रहे हैं और सर वोल्टेज चेक कर रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रही है लाइन। चलिए ठीक है। मल्टीमीटर है आपका? आईसी का है अपनी मिपी लाइन तो प्रेस कर सकते हैं ना? मिपी का दिया तो जी बताइए क्या करेंगे आप? क्या सर? डिस्प्ले मिपी लाइन और CPU से जो रीसेट वगैरह आता है उसी को ट्रेस कर रहे थे कि ग्राफिक्स कैसे बनता है, मेरे मोबाइल पे जो डिस्प्ले होता है उसका ग्राफिक कैसे वर्क करता है, अगर लाइट वगैरह चली जाए तो उसको ट्रबल शूट कैसे किया जा सकता है। जी ये आपने डायग्राम खुद से बनाए? हाँ सर। ये सारा चीज़ समझ के बनाए डायग्राम है आप? हाँ डायग्राम खुद से समझ के बनाया। तो मैं आपसे पूछूं एक फ़ोन में डिस्प्ले ग्राफिक चलने के लिए कितने लाइंस की ज़रूरत है, सारा चीज़ आपको जानकारी है? हाँ सर। सारा चीज़ आपको ट्रेस कर पाएंगे कि CPU से कौन कौन सी लाइन ज़रूरत है? हाँ। ग्राफिक ऐसी का अपने को चाहिए, पावर ऐसी से कौन सी लाइन की ज़रूरत है, ये सारा चीज़ आपको जानकारी है कि नहीं? हाँ। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये वो जी बताइए क्या कर रहे हैं आप? मैं ग्राफिक्स लाइन चेक कर रहा हूँ। जी आज आपका ग्राफिक सेक्शन का क्लास था? हाँ। अभी आप क्या टेस्ट कर रहे हैं?
मीपी लाइन मीपी लाइन टेस्ट कर रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है। जी बताइए क्या कर रहे हैं आप? सर मैं तो पहले ग्राफिक्स आईसी का इसी का पाइपलाइन बनाया जी, फिर ग्राफिक्स आईसी का क्या डायग्राम बनाया, फिर अभी सीख कर रहा हूँ, अभी ट्रेस कर रहा हूँ। अच्छा ट्रेसिंग कर रहे हैं जी सर। तो ये जो आप जो भी लाइन आपने बनाए हैं डायग्राम में, तो खुद से बनाए हैं? जी सर। समझ के बनाए हैं? जी सर। तो सारा लाइन आप ट्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी सर। कर पाएंगे? जी सर। जी चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी बताइए क्या कर रहे हैं भैया? सर ये वोल्टेज सप्लाई लाइन चेक कर रहा था सर मैं, ये सीपीयू से लेकर के एलसीएम कनेक्टर तक। और दिखाइए। जी सर। डायग्राम दिखाइए थोड़ा। ये आपने खुद से बनाया डायग्राम? सर ये डायग्राम मैंने खुद से बनाया है। पहले हमारी क्लास हुई थी इसकी आज, और उसके बाद सर सारा कुछ समझने के बाद सर ये डायग्राम हमने खुद से बनाया है। खुद से समझ के खुद से डायग्राम बनाया? जी सर खुद से बनाया है। ये जो भी डायग्राम आपने बनाया है 15 वोल्ट का? जी सर, ये 15 वोल्ट की सर ग्राफिक आईसी है। सप्लाई आपको जानकारी है? यस सर, सारी की जानकारी है। सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो आप उसको ट्रेस कर पाएंगे? यस सर, मैं सारा बना पाएंगे आप? यस सर, मैं सारा बना पाऊँगा। सीपीयू से कोई लाइन अगर ख़राब हो जाती है या मेन पावर आईसी से कोई ब्रेक हो जाए तो मैं सर सारा की सारा ट्रेसिंग कर पाऊँगा। मुझे इसका सारा नॉलेज है। थैंक यू सर। उसको लाइट में। जी बताइए क्या करेंगे आप? जीपीएस का जीआर चेक कर रहे हैं, ग्राफिक सेक्शन में जीपीएस का जीआर चेक कर रहे हैं। ये क्या बनाया आपने? ये ग्राफिक सेक्शन है, ये एलसीडी एलसीएम कनेक्टर है जी, ये सीपीयू है, ये 9 वोल्ट 15 वोल्ट का। ये आपने समझ के खुद से बनाया? हाँ समझ के खुद से बनाया। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लाइट ही बंद हो गई सर इसमें। इनका दिखाओ तब तक। तो ले लो, बाद में उसको दे देना। जी बताइए क्या कर रहे हैं आप? सर मैं ग्राफिक आईसी के पॉइंट वीपीएच जो इनेबल सिग्नल आते हैं सीपीयू से, उसकी लाइन चेक कर रहा था और एक डायग्राम भी बनाया है खुद से मैंने। 15 वोल्ट के आईसी ग्राफिक आईसी कैसे काम करते हैं इनेबल करने के लिए, सीपीयू से कैसे कौन से फ्रीक्वेंसी आते हैं, उसका नाम कोडिंग भी लिखी है, सब लिखा है सर। जो भी आप डायग्राम 15 वोल्ट के यूनिवर्सल बनाए हैं, हाँ तो आप खुद से समझ के बनाए हैं? हाँ, खुद से समझ के बनाए। 15 वोल्ट में कोई सी भी एक मतलब लाइन ब्रेक हो जाती है आपका इंटरनली, हाँ, उसको ढूंढ के आप बना पाएंगे कि नहीं? 100% बना पाऊंगा विदाउट स्कीमेटिक से। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी बताइए क्या करेंगे आप? सर आज मेरा सर ग्राफिक्स आईसी क्लास था सर जी। आज हम सर ग्राफिक्स आईसी के 15 वोल्ट का पूरा निकाल के उसका पूरा ट्रैक उसका सर पता करके कहाँ से वोल्टेज कैसे जा रहा है उसका मैं डायग्राम बनाया हूँ सर।
डायग्राम है सर, ये कैसे कैसे वोल्टेज काम कर रहा है और कैसे जा रहा है, और कोई अगर लाइन ब्रेक होती है पेड लाइन से, ठीक है, तो मैं उसको सर उठा के अपना पेड़ को जंपर कर सकता हूँ या उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। जो सारे चीज़ आप बोल रहे हैं सप्लाई के बारे में, खुद से समझे कि नहीं? यस सर, खुद से डायग्राम बनाया सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है? और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने सीपीयू ब्लैक लिस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है पेंसिल। देखिए जो तरीका है वो कैसा है? तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस फायदा नहीं है। ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट। अगर उसमें पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है, ठीक है। तो उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड। मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। सबसे नंबर 1 स्थिति ठीक है। पैसा वसूल हो रहा है आपका? हाँ सर, पैसा तो वसूल हो रहा है, पर उससे भी ज्यादा कि हमको यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सीखने को मिल रहा है। अच्छी बात है। चलिए ठीक है।